क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दिया है कि यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एपी में है, तो दिखाइए कि 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी एपी में है। तो चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि b माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर एपी में है, एपी में है। अब लिखते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने पर इसको हर एक में जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी करते चलो साथ में, थोड़ा स्टेप बचेगा। बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये ना होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। कमा इसको भी तोड़ो तो जगह सी स्क्वायर माइनस का 2ca प्लस में ए स्क्वायर, ये ना होगा इसका, और इसमें भी जोड़ना है ना आपको ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भी तोड़ो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए पी में है। तो क्योंकि हर एक पद में समान चीज जोड़े हैं इसलिए ए पी में होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचता है ए बी, देखो ये माइनस का बी सी और यहाँ प्लस का बी सी, तो माइनस का बी सी हो जाएगा प्लस का सी ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएंगे ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएंगे, ए बी प्लस बी सी, देखो माइनस का 2ca और यहाँ पे प्लस का सी ए, तो माइनस का सी ए आ जाएगा और प्लस में माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले, यहाँ पे आते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ देखो ए बी बी सी, अच्छा सॉरी यहाँ घटाना चाहिए था ए बी को ना, हम लोग को पहले घटा ही लेते हैं। यहाँ देखो माइनस का 2ab और प्लस का ए बी, तो माइनस का ए बी लिख लेते हैं, बी सी प्लस सी ए और माइनस का सी स्क्वायर ए पी में है। अब एक्चुअल में यहाँ फैक्टराइज करना होगा, यहाँ पे फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करना होगा किस तरह से कॉमन ले, यह सोच समझ के करना होगा, है ना, यही ना करना होगा, सोच समझ के कॉमन करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस का बी सी, ठीक है, और प्लस का ए बी लिखते हैं, और यहाँ पे फिर सी ए माइनस का ए स्क्वायर लिखते हैं। अब सोच रहे कि सर ऐसा क्यों किए, तो देखो यहाँ से अगर माइनस बी कॉमन करोगे तो यहाँ सी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे अगर तुम क्या कॉमन करोगे तो यहाँ पे ए कॉमन करोगे तो यहाँ भी सी माइनस ए आ जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा ना यहाँ पे आगे। चलिए अब वही काम यहाँ भी थोड़ा सोचना होगा, ध्यान से सोचिएगा। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा एक काम करते हैं, ए बी को लिखते हैं और माइनस का सी ए को, माइनस का सी ए को, तो यहाँ पे अगर ए कॉमन करोगे तो यहाँ बी माइनस सी बचेगा ना, तो इसको पहले लिखना होगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ताकि यहाँ बी कॉमन करोगे तो यहाँ भी बी माइनस सी बचे, फैक्टर सेट करना है। अब चलिए यहाँ पे भी फैक्टर करना है, इसमें भी, तो इसमें भी थोड़ा पेयर आपको सोचना होगा। तो किस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, बी सी को पहले लिखते हैं और माइनस का ए बी, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, माइनस का सी स्क्वायर पहले लिखते हैं और प्लस में सी ए, ठीक है। क्यों ऐसा किए, ताकि इसमें से b कॉमन करोगे तो c माइनस है, यहाँ से c कॉमन करोगे तो c माइनस आ जाएगा ना। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं ए पी में है, क्योंकि इसे बस सजाए हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ऊपर वाला ही है, बस इधर उधर किए हैं। चलो फैक्टर करो, यहाँ से कॉमन करो आप माइनस का b, तो यहाँ बचेगा c माइनस ए, यहाँ a कॉमन करो तो यहाँ बचेगा c माइनस ए। यहाँ चलो यहाँ पे आपका क्या कॉमन है a, तो b माइनस सी, यहाँ पे b तो यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ b कॉमन करो तो c माइनस ए, और यहाँ माइनस का c कॉमन करते हैं तो यहाँ भी c माइनस ए पी में है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, हर एक स्टेप में। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस ए कॉमन होगा, c माइनस ए, तो यहाँ माइनस का b और प्लस का a, यहाँ b माइनस सी कॉमन होगा तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ c माइनस ए कॉमन होगा तो यहाँ b माइनस सी ए पी में है।
समझ रहे ना बात को। अच्छा इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, यहाँ पे देखिए c माइनस ए और इसको a माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए b माइनस सी और यहाँ a माइनस बी है, यहाँ c माइनस ए और b इंटू में है आपका b माइनस सी, ए पी में है। यहाँ लिखते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और c माइनस ए से भाग देने पर। ठीक है, अब सोचो कि सर ऐसा क्यों करें, ताकि आपका वन जो हमारा प्रूफ करना 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1 - a माइनस बी आ जाएगा। चलिए तो भाग करते हैं हर एक में। तो देखो यहाँ भाग करते हैं c माइनस ए इंटू ए माइनस बी बटा में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी में भाग कर देंगे यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ भी उसी तरह से c माइनस ए इंटू बी माइनस सी में भाग कर देंगे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। चलिए ए पी में है, या ए पी में है ना जी, समान से भाग किए हैं सब में। देखो ये दोनों कट जाएंगे, c माइनस ए माइनस बी, 1 बचेगा ऊपर, b माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी कट जाएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए और 1/a माइनस बी, ए पी में है, यह हमने दिखा दिया। चलिए साबित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए